जय श्री कृष्ण मित्रों, लाख प्रयत्न करने के बाद भी यदि आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता हो तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह खास उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे धन प्राप्ति के लिए आपको कौन कौन से विशेष उपाय करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर आपका कमाया हुआ पैसा घर में नहीं रहता है, आपके पास धन नहीं टिकता है और आपके पास हमेशा पैसों की तंगी रहती है, तो पैसों की कमी को दूर करने के लिए यह आसान ज्योतिषी उपाय आपको जरूर अपनाना चाहिए। तो आदमी को रोटी, कपड़े और धन के अलावा सुख सुविधाओं से जुड़ी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है, उसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती है। ऐसे में व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र का सहारा अवश्य लेना चाहिए, जिससे जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल जाता है। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह सरल से उपाय जरूर अपनाना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से खास उपाय हैं। तो ईशान कोण को आपको हमेशा साफ स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण बहुत ही पवित्र और शुद्ध माना गया है, इसीलिए यहाँ पूजा घर बनाने की सलाह दी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण में अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और ईशान कोण में भूलकर भी आपको गंदगी नहीं रखना चाहिए। तो इस उपाय को करने से घर में सुख, सौभाग्य और शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा घर में आपको कांटेदार पौधे भूल करके नहीं लगाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के अंदर कांटे या दूध देने वाले और जहरीले पेड़ पौधे आपको नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसे पौधे घर के लोगों के स्वास्थ्य और धन के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। कांटेदार वृक्ष लगाने से जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बाथरूम और टॉयलेट को हमेशा बंद आपको रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार गलती से भी बाथरूम और शौचालय के दरवाजे खुले आपको नहीं रखना चाहिए। बाथरूम के दरवाजे खुले रहने से आपकी सेहत बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे प्रभावित रहती है। इसके अलावा आपको घर में झाड़ू को छुपा करके रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में घर की झाड़ू को हमेशा छिपा करके गुप्त स्थान पर आपको रखना चाहिए। झाड़ू को धन या पूजा स्थल के पास रखना कभी नहीं भूलें। इसके अलावा नमक का उपाय करने से धन की समस्या आपकी दूर होगी। इसके अलावा नमक के उपाय से धन की समस्या आपकी दूर होगी। यदि काफ़ी कोशिशों के बाद भी आर्थिक परेशानियां आपकी खत्म नहीं हो रही हो तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में किसी बर्तन में नमक आपको रखना चाहिए, लेकिन समय समय पर उस नमक को आपको बदलते रहना चाहिए। इससे आपका आर्थिक संकट दूर होगा और कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको मिलेगी। तो अपार धन की प्राप्ति हर मनुष्य की चाहत होती है। अपार धन चाहने की इच्छा भी अपार होना जरूरी होती है। तो सिर्फ चाहने से धन नहीं मिलता है, उसके लिए मन में तड़प व जिज्ञासा होना जरूरी होती है। अपार धन प्राप्ति के लिए शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार का होना भी जरूरी होता है। दरिद्रता, गरीबी या कर्ज से छुटकारा पा करके धनवान बनने के लिए आज आपको हम 10 ऐसे अचूक उपाय बता रहे हैं, जिनको आप श्रद्धापूर्वक करेंगे तो आपको धन प्राप्त अवश्य होगा। तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा का इसमें विशेष महत्व होता है। परमेश्वर के 3 रूपों में से भगवान विष्णु जी को पालनहार माना जाता है। विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी जी से विवाह किया था। शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कन्या सती से विवाह किया था और विष्णु ही व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि देने वाले देवता हैं। विष्णु जी की पूजा और प्रार्थना करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। तो लक्ष्मी जी के 18 पुत्रों की पूजा करने से धन प्राप्ति के योग प्रबल हो जाते हैं। तो माता लक्ष्मी जी के इन पुत्रों की पूजा श्रद्धापूर्वक आपको किसी भी सुपारी आदि में आवाहित करके नित्य प्रति या शुक्रवार के दिन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी।
विष्णु लक्ष्मी जी का बड़ा सा चित्र घर में आपको रखना चाहिए। शालिग्राम जी की नित्य पूजा पंचामृत के स्थान के साथ चंदन आदि लगा करके करना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी मंदिर में प्रति शुक्रवार को लाल रंग के पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योत तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। 11वें दिन 11 कन्या को भोजन करवा करके एक सिक्का व मेहंदी उनको देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। और शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान विष्णु जी का अभिषेक आपको करना चाहिए। इस उपाय से माता लक्ष्मी जी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा देहले की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर के विश्वास पूर्वक यह विचार करें कि माता लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। इसके लिए घर को साफ स्वच्छ करने और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सुगंधित वातावरण आपको घर में कर देना चाहिए। भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देहली की पूजा आपको करना चाहिए। देहली के दोनों ओर स्वास्तिक बना करके उनकी पूजा करें। स्वास्तिक के ऊपर चावल की एक ढेरी बनावें और एक एक सुपारी पर कलावा बांध करके उसको ढेरी के ऊपर रख दें। इस उपाय से धन लाभ आपको अवश्य होगा, माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको मिलेगी। इसके अलावा बंद किस्मत का ताला खोलने का विशेष उपाय है। तो सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लेवें, लेकिन ध्यान रखें कि ताला वहां बंद ही होना चाहिए, खुला ताला नहीं रखें। ताला खरीदते समय उसे न दुकानदार को खोलने दें और न आप स्वयं खोलें। ताला सही है या नहीं है यह जांचने के लिए भी आपको नहीं खोलना चाहिए। बस बंद ताले को खरीद करके अपने घर ले आवें। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लेवें। शनिवार को प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के ताले को बिना खोले किसी भी देव मंदिर या देव स्थान पर रख देवें। ताले को रख करके बिना कुछ बोले बिना पलटे वापस अपने घर को चले आवें। विश्वास और श्रद्धा रखें, जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह लाल किताब का सबसे अचूक प्रयोग है, तो अपनी किस्मत को चमकाने के लिए इसे आपको अवश्य आजमाना चाहिए। इसके अलावा गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। 5.25 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़ आपको लेना चाहिए। दोनों का मिश्रण करके रोटियां आपको बनाना चाहिए। गुरुवार के दिन सायंकाल गाय को खिलावें। 3 गुरुवार तक यह कार्य करने से दरिद्रता समाप्त हो जाती है, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके अलावा शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 कौड़ी थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांध करके तिजोरी या धन स्थान पर रखना चाहिए। उसके साथ थोड़ी सी हल्दी की गठान आपको रखना चाहिए। कुछ दिनों में ही इसका असर आपको दिखने को मिलेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी। और धन को बढ़ाने के लिए आपको अपनी तिजोरी में 10 के लगभग 100 से ज़्यादा के नोट आपको रखना चाहिए। जेब में हमेशा कुछ सिक्के आपको रखना चाहिए। खुद को धनवान मानना शुरू कर देना चाहिए और उसी तरह से आपको कपड़े आदि पहनना चाहिए। जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसके बारे में कल्पना आपको करना चाहिए। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं वे लोग हमेशा ही दरिद्र ही बने रहते हैं। तो जैसी आपकी विचारधारा रहती है वैसा ही आपका जीवन रहता है। हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें, खुद को साफ स्वच्छ बनाए रखें। प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देने के साथ अपनी नई मांग आपको रखना चाहिए और उस मांग की पूर्ति का श्रद्धा और सबूरी के साथ आपको इंतजार भी करना चाहिए। इसके अलावा अन्नदान का विशेष महत्व होता है, तो प्रतिदिन कौवे, गाय और कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। काले कुत्ते को शनिवार के दिन सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी आपको खिलाना चाहिए। धन लाभ में आ रही बाधाएं आपकी दूर होगी, आर्थिक संकट आपका दूर होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा गुरुवार के दिन करने का उपाय है, प्रति गुरुवार को पीपल में जल अर्पित करना चाहिए और अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। इससे भी आर्थिक लाभ होता है। इसके अलावा प्रति शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दिया आपको जलाना चाहिए और सुगंधित धूप बत्ती लगा करके यथाशक्ति आपको परिक्रमा करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने का विशेष उपाय है। प्रति बुधवार को भगवान गणेश जी को बेसन के लड्डुओं का भोग अर्पित करें, साथ में दुर्वांकुर चढ़ावें।
और मंदिर में 5 तरह के फल या गुड़ और चने का दान करने से भी धन की प्राप्ति होती है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होता है और आर्थिक लाभ भी मिलता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।